नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो 31,661 पदों की भर्ती के लिए अब हर वर्ग के अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जारी होगी सूची। शिक्षा मित्रों के साथ मेधावियों का होगा जिला का आवंटन। और भड़के भविष्य के शिक्षक, वाहन फूके, पुलिस ने किया फायर। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की मेधा सूची 115 अंकों के आधार पर बनेगी यहाँ पर। और चयन के लिए अंकों का वितरण इस प्रकार से रहेगा, जिसमें स्नातक स्नातकोत्तर के पॉइंट अंक का महत्व रहेगा। इसमें अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या व आवंटन गुणांक पर रहेगी निगाह। 31,661 शिक्षक भर्ती पद। और उच्चतर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2003 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी करेगा विज्ञापन। वहीं समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों का भी इसी हफ्ते आवंटन। एलटी ग्रेड का रिजल्ट घोषित। एलटी ग्रेड हिंदी पुरुष वर्ग में 695 अभ्यर्थी चयनित। एक पद की हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण नहीं घोषित हुआ परिणाम। 2018 की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 साल बाद जारी किया है परिणाम। बता दें आपको कि 2,591 पदों का रिजल्ट अभी भी नहीं आया, जिसमें सामाजिक विज्ञान और हिंदी महिला वर्ग शामिल है, क्योंकि ये अभी पुरुष वर्ग का हिंदी का जारी किया गया है। 29 जुलाई 2018 को कराई गई थी एलटी ग्रेड शिक्षक चयन के लिए परीक्षा, जिसमें 10,768 पदों के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। 37 जिलों में 15 विषयों का इम्तहान हुआ था। हिंदी में 1,433 व सामाजिक विज्ञान में 1,854 सर्वाधिक पद थे। इन्हीं दोनों विषयों का रिजल्ट रुका हुआ था। हिंदी में चयन के लिए 60 व सामाजिक विज्ञान में करीब 80,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रतियोगी रिजल्ट का 2 साल से इंतजार कर रहे थे, अब जाकर के जारी हुआ। वहीं बता दें आपको, सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है इसी हफ्ते के अंत तक देने की बात कही जा रही है आयोग अध्यक्ष के द्वारा। वहीं कई विषयों में अभ्यर्थी न मिलने के कारण सीट खाली चले गए। ये पूरी सीट है यहाँ पर। वहीं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की फीस अब ओबीसी से कम होगी। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक के लिए क्रमशः 600 व 400 लेंगे फीस ईडब्ल्यूएस से, जबकि समान व ओबीसी अभ्यर्थियों को देने होंगे 700 रुपये फीस। यानी कि जहाँ 600 लगेगा और 400 वहीं जनरल और ओबीसी के लिए 700 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टेट परीक्षा के लिए आज भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो जैसा कि टेट परीक्षा के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन लेने व दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी है। 10 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। और यह है झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स। मरीज के पास थाली नहीं थी तो फर्श पे ही परोस दिया खाना। तो ये तस्वीर, दर्दनाक तस्वीरें देखिए। महिला के मरीज पलमती देवी को किचन कर्मियों ने फर्श पर ही खाना परोस दिया। मामला बुधवार का है। उसके पास खाने के लिए बर्तन नहीं था। जब उसने खाना मांगा तो कर्मचारियों ने पहले तो फटकारा, फिर फर्श पे ही दाल और भात सब्जी परोस कर चले गए। यह वही रिम्स है जिसका सालाना बजट करीब 3,000 करोड़ रुपये है। तो ये मरीज पलमती देवी हैं। वहीं उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री अनिल कुमार जी के अनुसार लखनऊ एनआईसी पर 31,661 का शेड्यूल व लिस्ट तैयार हो रही है। इस क्रम में उन्होंने बताया सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में, लखनऊ बेंच में दोनों जगह कैविएट फाइल कर दी गई है। चयन की प्रक्रिया के संदर्भ में उन्होंने बताया कि 67,867 की चयन सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के आवंटित जिले की सीटों के सापेक्ष सीटों का विभाजन किया जाएगा। पहला उन्होंने बताया कि मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। दूसरा, आवंटित जिलों की सीटों को घटाकर वर्गवार आरक्षण नियमावली के अनुसार सीटों का विभाजन किया जाएगा। और बेच्चू में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गया। बेच्चू में ओबीसी समवर्ग शिक्षकों की नियुक्ति और खाली पदों को लेकर हाल ही में मांगी गई आरटीआई के जवाब में 203 शैक्षिक पदों के बारे में सही जानकारी न मिलने का मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग पहुंच गया है। शोध छात्रों ने आयोग में इसकी शिकायत की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अभिजीत पत्र में शोध छात्र परमदीप पटेल, रविशंकर सिंह, राघव साहनी, केतन पटेल ने कहा कि नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय थुल को आरटीआई से जो जानकारी दी गई उसमें ओबीसी के तीनों कैडर में 568 में से 365 पदों की जानकारी दी गई, जबकि 203 का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। सोमवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थी। और एलटी ग्रेड चयनितों ने भरे विकल्प। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए चयनित 3,317 एलटी ग्रेड अध्यापक की नियुक्ति के लिए सोमवार को विकल्प भरने की शुरुआत हो गई और ये 8 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इस अवधि में चयनित शिक्षक अपने लिए व रिक्ताखंड में मनपसंद विद्यालय की जानकारी भरकर विकल्प का चुनाव करेंगे। वेबसाइट पर विकल्प भरते समय अभ्यर्थी वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे जिससे लोक सेवा आयोग आवेदन के दौरान प्रयोग किया था। विभाग को अब तक 3,115 विद्यालय की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। शेष विकल्प जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
और विज्ञापन में घोषित सभी पदों को भरे जाने की मांग की गई है। टीजीटी प्रवक्ता के खाली पदों को भरने के लिए जल्द निकाले जाएंगे विज्ञापन। चयनित शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय पहुंचकर मांगी नियुक्ति। तो उम्मीद है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के आ जाएंगे विज्ञापन। तो उच्चतर आयोग जल्द जारी करेगा 203 रिक्त पदों की जानकारी। प्रदेश के एडेड महाविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की भर्ती जल्द जारी होगी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इसमें 1303 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय से भेजा गया था, लेकिन उसमें 36,000 अक्षर का पेश होने से विज्ञापन जारी नहीं हो सका। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने अभ्यर्थियों से कहा कि निदेशालय से 1303 पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। शिक्षा प्रतियोगी मंच के अभ्यर्थियों ने धरना करके आयोग की भर्तियों को तेज करने की मांग की। निदेशक ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 समाजशास्त्र पद की काउंसलिंग 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। कॉलेज आवंटन से संबंधित पत्रावली सचिवालय लखनऊ से स्वीकृत हो चुकी है और एनआईसी पहुंच जाएगी। इसके बाद कॉलेज आवंटन निर्गत किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 31,661 सहायक अध्यापक के लिए जिला आवंटन सूची तैयार हो चुकी है। इनमें वर्गवार आवंटन गुणांक पर टिकी है, क्योंकि परिषद ने 1 जून को जारी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती की सुनवाई में इन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति जताई। नई जिला आवंटन सूची में कमी पूरी होने की उम्मीद है। विभाग आवंटन सूची जारी करने के लिए समय तय नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी लंबे समय से रुकी रिजल्ट थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का लंबित परिणाम देना शुरू कर दिया। सोमवार को पहला रिजल्ट हिंदी विषय के पुरुष वर्ग शाखा का है, जिसमें 695 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से चयनित किए गए। हिंदी महिला शाखा, सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला का जो रिजल्ट का इंतजार है वो जल्द ही इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। ज्ञात है कि दोनों विषय के अंतरिम परीक्षा परिणाम पेपर लीक के प्रकरण में फंसा था। यूपीएससी की अहम बैठक 18 सितंबर को हुई थी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार की अगुवाई में तय हुआ कि दोनों विषय में पेपर लीक के अभियुक्त व गवाहों को छोड़कर सबका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। हिंदी विषय के पुरुष शाखा में अनुरक्षित श्रेणी के 348, पिछड़ा वर्ग के 188, अनुसूचित जाति के 147, अनुसूचित जनजाति की 13 रिक्तियों थी। घोषित रिजल्ट में 996 पदों के सापेक्ष 695 अभ्यर्थी को चयनित हुआ। पिछड़ा वर्ग एक रिक्त के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है, अभ्यर्थी उसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी से अपेक्षा के वांछित मूल अभिलेख का सत्यापन कराएं, इसके लिए अलग से विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी सत्यापन में जो नहीं शामिल होंगे उनका परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा। तो अभी 2591 पदों का रिजल्ट और आना है। कुल 1854 पद थे सामाजिक विज्ञान, 1433 पद थे हिंदी के। वहीं प्राथमिक स्कूलों में 31,661 सहायक अध्यापक के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और 69,000 पदों की भर्ती में शामिल रहे शिक्षा मित्रों को फिर से जिला आवंटन तय है। इसके अलावा सभी वर्गों के उन्हें अभ्यर्थियों को नई सूची में जगह मिलेगी, जिनके गुणांक बेहतर है। पहले की सूची में जगह पाने वाले किंतु कम गुणांक वाले को नियुक्ति के लिए भी इंतजार करना होगा। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने भर्ती के कट ऑफ अंक की सुनवाई करते हुए 37,339 पदों पर चयन करने से रोक दिया था। 24 जुलाई की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया था। बेसिक शिक्षा परिषद इसी माह 69,000 पदों की जिलावार घोषित करेगी। गुणांक और कटाव घोषित नहीं। तो 67,867 अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में वर्गवार गुणांक घोषित नहीं किया था, इसलिए अब 31,661 के पदों के लिए अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया में होगा। परिषद अब जल्द ही जिला आवंटन सूची, भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम, मतलब काउंसलिंग, नियुक्ति आदि जारी करेगा। तो शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग के 1,167 सीटों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने डूंगरपुर शुक्रवार को जमकर बवाल काटा। स्थिति हो गई थी कि उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे को गुरुवार को पत्थर डालकर जाम कर दिया था। तो शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग की 1,167 सीटों को जनहित वर्ग से जनजाति वर्ग से भरने की मांग की जा रही है। इसके लिए कांडलकरी डुगरी पर अभ्यर्थी पड़ाव डाले हुए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में कमेटी भी गठित करी, लेकिन जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक का हवाला देते हुए अभ्यर्थी हाईवे पे आ गए। और राज्यपाल पर नियम 2020 को दी मंजूरी। असिस्टेंट प्रोफेसर की मेधा सूची 115 अंक के आधार पर बनेगी। 2009 में पीएचडी एमफिल करने वालों को भी माना गया योग्य। अधिकतम 55 साल वाले आवेदक होंगे पात्र। शैक्षणिक योग्यता के लिए 100, इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित है। प्रदेश के विश्वविद्यालय में 4500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति फागुन चौहान ने पर नियम 2020 को स्वीकृति दे दी है। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए नियुक्ति के लिए कुल 115 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। और 2009 में पीएचडी करने वालों को भी मान्यता दिया गया है इसमें। तो इसमें 100 अंक होंगे आपके शैक्षणिक योग्यता के, 15 अंक होंगे आपके इंटरव्यू से। तो स्नातक में अगर 80% है, इससे अधिक है तो 15,
60% है उससे अधिक हैं किंतु 80% से कम है तो 13, 55% है उससे अधिक है तो 60%, 45% है उससे अधिक है तो 55% से कम है तो 5। वही चीज़ स्नातक में अगर 80% है उससे ऊपर है तो 25 अंक मिलेगा, 60 है उससे अधिक है तो 80% से कम 23, 60 है या उससे अधिक है और 80 से कम है तो 23 अंक मिलेगा, 55% या उससे अधिक ST SC BC 2 दिव्यांग की स्थिति में 50% और 60% से कम 20। और माध्यमिक के रिक्त सहायक अध्यापक के 3317 पदों पर नियुक्ति 16 अक्टूबर को मिलेगी। और शिवांगी राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला, हमें गर्व है कि हमारी बेटी ने बनारस के साथ ही देश का नाम रोशन किया, ये कहा उनके पिता ने। ये थी आज की वीडियो। योग से कोरोना मात के लिए अभ्यास करते फिरते। और लूडो के खेल में हार से रिश्ते में आई दरार, मुश्किल से मानी रूठी बेटी, हार से बेटी इतनी आहत हो गई, सोचा न था अब उसे दूंगा पूरा समय पिता, 4 बार काउंसलिंग के बाद बानी युति, पिता से हार मानने से किया था इनकार, पिता बोली बेटे अकेलेपन की हो गई थी शिकार। तो लूडो के खेल में बेटी को हारने पर उसकी ज़बरदस्ती नाराज़गी झेलनी पड़ी पिता को। रविवार को काउंसलर के सामने खुद की परवरिश से हारते नजर, उन्होंने कहा पता नहीं बेटी इस खेल को इतनी गंभीरता से लेगी और हारने के बाद पिता से ही रिश्ता तोड़ने पर उतारू हो गई थी। तो पिता से रिश्ता तोड़ने पर ही उतारू हो गई थी बेटी। 69,000 शिक्षक भर्ती भी इसी तरह उलझी हुई है और प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।